सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो कल हमने जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। उससे पहले हमने और क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि एसाइक्लिक, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड किया था। ठीक है, वो था हमारे पास ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो क्या था? वो हमारे पास था ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमने पढ़ा था कि क्लोज चेन क्या होता है। ठीक है, उसमें जो है वो हमने फिर ओपन चेन के बारे में पढ़ा। ओपन चेन में हमने जो है वो एन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आइसो के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने न्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने साइक्लिक में जो है वो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के बारे में पढ़ा। तो होमोसाइक्लिक कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, फिर हमने होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। फिर हमने एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के फंक्शन के लिहाज से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वो है अल्केन। फर्स्ट वन क्या है? अल्केन। अब अल्केन किसे कहते हैं? अल्केन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन, अच्छा, तो अल्केन हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अल्केन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। क्या होते हैं? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं। अल्केन जो होते हैं ये पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कि जितने भी हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइड मतलब प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्केन हमारे पास क्या है? पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब बात को प्रॉब्लम होती है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब कि अगर नेम आ जाए, इफ वी हैव अ नेम देन हाउ वी कैन सजेस्ट देयर नेम, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देयर नेम। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव कंक्लूड दैट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके आखिर में ए एंड ई आता है, क्या आता है? ए एंड ई आता है, वो हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कि सिंगल कार्बन बॉन्ड होते हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। क्या होते हैं? एन का मतलब क्या है यहाँ पर कि कार्बन टू कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन, इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड डिग्री, सेकेंड क्लासिफिकेशन, वो है हमारे पास अल्कीन। अल्कीन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब बात को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर नेम आ जाए स्ट्रक्चर में तो फिर भी पता चल जाता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है? अल्कीन है। लेकिन अगर नेम आ जाए किसी कंपाउंड का तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड है? तो इस
इसको जानने के लिए क्या करते हैं, इसको जानने के लिए एक ट्रिक है जिसके आखिर में ई आ जाए, वो हमारे पास क्या होंगे, कार्बन टू कार्बन डबल कंपाउंड यानी डबल कार्बन कंपाउंड होंगे हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब थर्ड है हमारे पास अल्काइंस। अब अल्काइंस हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। और इसको यूटिलाइज करने के से पार्ट करने का तरीका क्या है कि इसके आखिर में क्या आता है, ई, मतलब कि ये 3 लेटर इसके आखिर में आते हैं। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर में ई आ जाए वो हमारे पास क्या होंगे, अल्कीन्स कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिए कि ये क्या है हमारे पास ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें आखिर में ए आ जाए वो हमारे पास क्या होंगे, सिंगल कार्बन कंपाउंड होंगे। जिसके आखिर में हमारे पास आ जाए ई वो हमारे पास क्या होंगे, डबल कार्बन कंपाउंड होंगे। जिसके आखिर में हमारे पास आ जाए YNE वो हमारे पास क्या होंगे, ट्रिपल कार्बन कंपाउंड होंगे। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो कंपाउंड आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ अल्केन्स। अच्छा, क्या होते हैं हमारे पास, एक कार्बन चेन होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एक कार्बन चेन होता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, अल्केन्स कंपाउंड होगा, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, अल्केन कंपाउंड होते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, और यहाँ भी हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक अल्केन कंपाउंड है। अब इस अल्केन कंपाउंड का नाम क्या होगा हमारे पास, इस अल्केन कंपाउंड का नाम होगा हमारे पास ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए, ब्यूट जो है वो हम यूज करते हैं 4 कार्बन कंपाउंड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आप नोट कर दे, तो यहाँ आखिर में आया है ANE। अब यहाँ पर भी देखिए ANE आया है आखिर में। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल कार्बन कंपाउंड होगा। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन कंपाउंड है, आखिर में आया है हमारे पास ANE। ठीक है, क्लियर है, तो कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया, अल्केन कंपाउंड, जिसके आखिर में हमारे पास क्या हो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस तरह आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लें 6 कार्बन कंपाउंड का, 6 कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पर देखिए सारे जो है वो सिंगल कार्बन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अटैच है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, क्या है, हेक्सेन। हेक्स हम 6 कार्बन कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, और एन जो है हमारे पास इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हेक्सेन का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास अल्केन के एग्जांपल्स। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कोई मसला हो तो वीडियो को पॉज करके जो है आप एग्जांपल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट में भी अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर करवा सकूं। ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोकार्बन था अल्कीन्स। अल्कीन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या हो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। इससे पहले मैंने बता दिया था कि कार्बन टू कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स कंपाउंड होते हैं। इसका एग्जांपल ले आप, इसका एग्जांपल है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए आप लोग 4 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास और डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड आया है, तो ब्यूट और निकले साथ में ईन। अब यहाँ पर देखिए ईन आया है, यहाँ पर भी ईन है, 4 कार्बन कंपाउंड
ठीक है, क्लियर है। एक तो 5 कार्बन कंपाउंड हो गया और आखिर में E है, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्कीन कंपाउंड है। अब मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एक थोड़ा सा टेस्ट देता हूँ। आप जो है हमारे पास है एक कंपाउंड हेप्टेन और साथ में ऑक्टीन। इस पर आप क्या करें, इस पर आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। अगर नहीं आता तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि हेप्टीन हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है और ऑक्टीन हमारे पास जो होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है। बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 कार्बन कंपाउंड है, इसमें क्या है 8 कार्बन कंपाउंड है। क्या करना होगा आप लोगों ने किसी भी जगह पर आपने क्या करना होगा, बस डबल बॉन्ड डालना है, लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर आप 2 डबल बॉन्ड डालेंगे तो फिर आप जो है वो नोमेनक्लेचर में जाएंगे, तो नोमेनक्लेचर में उसमें क्या होता है कि फिर उसके अलग अलग रूल होते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं, अलग रूल होते हैं। इस तरह अल्कीन के लिए अलग रूल होता है और अल्काइन्स के लिए भी अलग सा रूल होता है नोमेनक्लेचर में। वो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में इंशाल्लाह इसके नोमेनक्लेचर डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम फिर बेंजीन सब कुछ ये बेंजीन के बारे में और उसके रूल के बारे में सबसे डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। बहुत आसान है, ये 7 कार्बन कंपाउंड है और ये क्या है 8 कार्बन कंपाउंड है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइंस। अल्काइन, इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास जिसमें क्या हो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद, क्लियर है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें अल्काइंस का। अल्काइन का एग्जांपल है हमारे पास क्या है 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आप ले सकते हैं यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लें तो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, पेंट आयन। अब यहाँ पर देखिए मैंने आखिर में क्या डाला है, YNE डाला है। यहाँ पर देखिए YNE आखिर में डाला है, मैंने यहाँ पर क्या किया कि YNE डाला है। कंपाउंड हमारे पास क्या है 5 कार्बन कंपाउंड है और आखिर में मैंने YNE डाला है, तो इस वजह से क्या हो गया हमारे पास ट्रिपल कार्बन कंपाउंड हो गया और क्या है पेंटीन कंपाउंड है क्योंकि 5 कार्बन मौजूद है, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो एक होमवर्क के हवाले से मैं क्वेश्चन दे दूं। होमवर्क नंबर 2 क्या है, होमवर्क नंबर 2 आप लिख ले अपने साथ हेक्साइन का एग्जांपल जो है हेक्साइन, और इसी तरह आप लिख ले डिकाइन का एग्जांपल आप ले लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल हमने पहले ले लिया, ठीक है। अल्कीन में हमने इसका एग्जांपल है वो कार्बन कंपाउंड है जिसमें क्या हो 6 कार्बन मौजूद हो, और डिकाइन क्या है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो 10 कार्बन कंपाउंड मौजूद हो, क्लियर है। ये तो हो गए हमारे पास बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। बेसिक क्या है फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास फर्दर और फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो इसी के बेस पर डिपेंड करती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इसी के बेस पर डिपेंड करती है, जिसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी उसी फंक्शनल ग्रुप के बेस पर होती है, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गए हमारे पास बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये था हमारे पास आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक लिहाज से पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गए, ठीक है। एक और चीज बता दूं, अल्कीन का आप अपने साथ नोट कर ले। अल्कीन का हमारे पास क्या है जनरल फार्मूला अपने साथ नोट कर ले। जनरल फार्मूला अल्कीन का है हमारे साथ CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है CnH2n, ये क्या है इसका जनरल फार्मूला है, क्लियर है। ये n क्या डोनेट कर रहा है, यहाँ पर n आया है,
अल्कीन का हमारे पास है CnH2n, ठीक है, ये हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला है। क्लियर है? अच्छा, और साथ में इसका एग्जांपल जो है हमारे पास है CH4, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका आप जनरल फार्मूला अगर लिखना चाहें, सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूला, यहाँ पर आप साथ में लिख लें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होगा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया एल्कीन का जनरल फार्मूला। एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरह होगा, CH2, ठीक है, एंड CH2, और स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास एल्कीन का इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारे पास क्या, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया हमारे पास क्या एल्कीन का स्ट्रक्चर फार्मूला। इसी तरह आप देख लें अल्काइन का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n-2, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला आप इस तरह लिख सकते हैं, आप H को यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बिठा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना होगा, बस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डालना होगा, एक अल्कीन के साथ बॉन्ड करना होगा। क्लियर है बात? समझ आ गई इस बात की? ये थे हमारे पास क्या बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्या कुछ स्पेशल टाइप फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्या है स्पेशल टाइप फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे पास बेसिक। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप फंक्शनल ग्रुप। स्पेशल टाइप फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास फर्स्ट वन आता है, यहाँ पर आप लिख लें क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें इसका जनरल फार्मूला, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका जनरल फार्मूला पे यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर आप लिख लें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लें इसका स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो फर्स्ट वन हमारे पास स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में आता है अल्काइल हैलाइड। क्या है अल्काइल क्या हैलाइड्स। अब अल्काइल हमारे पास क्या है और हैलाइड हमारे पास क्या है, मैंने इससे पहले भी लेक्चर में आपको बता दिया था कि अल्काइल हमारे पास वो होते हैं जहां पर हमारे पास CH4 से क्या हो एक CH ग्रुप क्या हो रिमूव हो जाए, वो क्या हो रेडिकल बन जाए। क्लियर है? और इसके नेम में क्या हो हमारे पास क्या है मीथाइल है, सॉरी मीथेन है, और इसके नेम से ANE चला जाए और YN जो है वो इसमें ऐड हो जाए, तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा मीथाइल। ये तो हो गया इसका स्पेसिफिक नेम, ये क्या है इसका स्पेसिफिक नेम होगा। अब इसका अगर आप जनरल नेम लेंगे तो इसका जनरल नेम होगा हमारे पास अल्काइल, इसका इस तरह इसका जनरल नेम होगा हमारे पास अल्कीन। क्लियर है? यहाँ पर देखिए क्या हुआ ANE माइनस हो गया और YN क्या होगा इससे ऐड हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या होगा मीथाइल फंक्शनल ग्रुप बन गया। अच्छा, ये तो हो गया अल्काइल के हवाले से। अब हैलाइड हमारे पास क्या है, हैलाइड हमारे पास वो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें क्या है जो ग्रुप क्या है ग्रुप 7 के क्या हो ग्रुप 7A के जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है ग्रुप 7A के जो एलिमेंट है हमारे पास, यानी कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया हमारे पास, ब्रोमीन और इस तरह आयोडीन, ये हमारे पास क्या है बेसिकली हैलाइड
एडवांटेज हो। क्लियर है? अच्छा, तो इसका जो है जनरल फार्मूला क्या है? एक्स। ठीक है, एक्स क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्स जो है वो हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई भी हैलाइड हो, आप क्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, और क्या है, आयोडीन भी लिख सकते हैं, कोई भी एक्स हो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आप लिख लें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि अच्छा ये हो गए हमारे पास क्या, ये थे हमारे पास ये जनरल फार्मूला इसका है हमारे पास RX। सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास RX है। यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है वो मॉडिफिकेशन कर ले, यहाँ पर आप लिख ले साथ में इसमें फंक्शनल ग्रुप लिख ले। यहाँ पर आप लिख ले फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और वैसे भी आपने ये तो नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख ले या सिंपल कंपाउंड लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा, तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट हमारे पास आता है इसमें अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या है, अल्काइल हैलाइड। इसका जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एक्स। पता है कि आप क्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है RX। अब R जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? R डोनेट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, और इसका X डोनेट कर रहा है हैलाइड ग्रुप को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, R क्या कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप को डोनेट कर रहा है, और X क्या कर रहे हैं, हैलाइड ग्रुप को डोनेट कर रहा है। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है RX। अब यहाँ पर आप कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप X जो है वो कोई भी X मतलब कि एलिमेंट लगा सकते हैं, FCNBR कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास इसका जनरल फार्मूला। अच्छा, अब इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ पर लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है CH3। आप यहाँ पर Cl लिख सकते हैं, आप यहाँ पर CH2H5 F भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, और Br भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर देखें तो CH3 एंड Cl, ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है? ये थे हमारे पास अल्काइल है। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल है वो यही इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये नेम के साथ नोट कर जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद अब हमारे पास आता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं ROH। ठीक है, आपको बता दें कि R जो है वो किस चीज को डोनेट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3OH। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर देखिए, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इसका नाम होगा हमारे पास क्या, मिथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ना इसमें, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है मिथाइल ग्रुप के साथ, तो इस वजह से इसका नाम क्या होगा कि ये हमारे पास है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है। अच्छा, एक और जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि मिथाइल जो होता है, मिथाइल अल्कोहल, आप जो घरों में स्पिरिट जो यूज़ करते हैं, मतलब जो इंसान जख्मी हो जाता है, ठीक है, कोई बच्चा वगैरह जख्मी हो जाता है, आप क्या करते हैं, इस पर स्पिरिट वगैरह लगाते हैं। तो ये बेसिकली वही स्पिरिट है हमारा, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास वही स्पिरिट है। इसके अलावा आप जो है इसका एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, CH2H5OH, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। क्या है? अमाइन फंक्शनल ग्रुप। और अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डैश डाल रहा हूँ। ये डैश क्या है? ये डैश जो बेसिकली यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो इस X ने क्या किया, इस अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाया। इसी तरह यहाँ पर OH जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, जिसने क्या किया, मिथाइल के साथ या किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जो है बॉन्ड बनाया है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं दोबारा जो है R डाल रहा हूँ, जो अमाइन ग्रुप ने क्या किया है, यहाँ पर इस R के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेंगे CH3NH2, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और स्ट्रक्चर फार्मूला इसका है CH3CHN, इसका ये हो गया, इसका क्या, हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। अच्छा, इसका नाम हमारे पास क्या होगा, इसका नाम हमारे पास होगा मिथाइल अमाइन। क्या होगा, इसका नाम हमारे पास क्या, मिथाइल अमाइन होगा। इस तरह आप अगर इथाइल ग्रुप लगा ले साथ में तो क्या होगा, इसमें इथाइल अमाइन हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है बात? समझ आ गई इस बात की? अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास 3-4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या है? ईथर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, O होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 डैश लगाए हैं। अब जब 2 डैश का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बना है। और आपको पता भी है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो मैक्सिमम 2 होती है, मतलब कि 2 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से बॉन्ड बना रहा है और इस साइड से भी बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, आप इसका जनरल फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं ROR, ठीक है, यानी ROR मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिख लें कि CH3ON CH3। और स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लें CH3 एक साइड पर हो गया हमारे पास, बीच में आ गया इसका ऑक्सीजन, और इस साइड पर भी हो गया हमारे पास क्या CH3 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा हमारे पास, ये इसका नाम होगा हमारे पास क्या, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर दें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीफिक्स डाई लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप आए हैं, ईथर को घेरा हुआ है, इन्होंने क्या किया, ईथर को घेरा हुआ है, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि डाई का प्रीफिक्स लगाया है। क्लियर है बात? समझ आ गई इस बात की? अच्छा, इंशाल्लाह कल जो है और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और जो है वो एग्जांपल भी लिखेंगे साथ साथ में, और इंशाल्लाह कल ही हम इस चैप्टर का जो है वो एंड कर देंगे। कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में जो है वो अपने जो है ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने क्वेश्चन जो है वो शेयर करते हैं। कोशिश करूँगा मैं कि नीचे आपके क्वेश्चन को 1 बाय 1 जो है वो आंसर दे सकूँ।